देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं महिलाएं बाल अपराध का पार्ट 3। राजस्थान पुलिस में ये 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चनों के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है। 5 क्वेश्चनों के लिए कम से कम आपको बता देता हूँ 5 ही पार्ट बनेंगे, एक पार्ट में एक क्वेश्चन। अब सोचिए आप कि आसान नहीं है एक पार्ट में एक क्वेश्चन ढूंढना, तो इसलिए मैं आपको मोटे मोटे तौर पर जो आप कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, पर्सन बाहर न चला जाए, इसलिए मैं उसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है। बाहर की चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ महिला बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं की बात करेंगे आज, ठीक है ना। और एक धारा तो कन्फर्म आनी तय है। कईयों के तो दिमाग में शायद बहुत सारी आ जाए, लेकिन एक या घनी करे तो 2 बस, ठीक है। बाकी धाराएं 2 से ज़्यादा नहीं आएंगी, एक ही बड़ी मुश्किल से। मान लीजिए 2 आती हैं तो अपने आप पढ़ लेते हैं इसको। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। ये भारतीय दंड संहिता अधिनियम आपको बताया 1860 में लॉर्ड कनिंग के काल में लागू हुआ था। लॉर्ड कनिंग ने लागू किया था और उससे लेकर अब तक देखो लगभग कितने साल हो गए, लगभग 250 साल हो गए और ये चला आ रहा है ये कानून। तो इसकी जो धाराएं हैं महत्वपूर्ण, उसकी बात करता हूँ। मान लीजिए इसमें ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कई बार आजकल असामाजिक तत्व हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, समझ लेना जीवन खराब करने के बजाय, और बेहतर होगा ऐसे कानूनों को थोड़ा पढ़ा जाए। कई बार सोच लेते हैं, कई कहते हैं कि 10 साल की जेल चले जाएं, क्या हो जाएगा, देर जेल जाते हैं ना। उनको ऐसे अपराधी है जो असामाजिक तत्व है, वो कहते हैं ना कि ऐसा अपराध कर देंगे 10 साल की सजा हो जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा, 10 साल बाद में छूट के आ जाएंगे, फिर इसके परिवार को मार देंगे। उनको मेरी बात साफ साफ ये संदेश देती है, समझ लेना इस बात को। ऐसे अपराधी अगर एक दिन उनको घर में बंद कर दिया जाए ना, तो उनके पैर हाथ तलवे से कांपने लग जाते हैं, यानी कि वो कोशिश करते हैं बाहर चले जाएं। एक दिन घर के अंदर बंद नहीं रह सकते। तो ऐसे अपराधियों से मेरा संदेश ये है, एक बार बंद खुद ही स्वयं एक कमरे में बंद होकर के देखें 24 घंटे के लिए, पता चल जाएगा 10 साल की सजा क्या होती है। तो इसलिए अपराध न करें, गलियों में न बैठें। युवाओं से मेरी अपील है, आप तैयारी करें, और तैयारी करेंगे तो कोई देश सेवा करेंगे, किसी कर्मचारी यानी कि नौकरी लगेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो पढ़ाई तो बेहतर है, कम से कम ज्ञान तो होगा। बिना ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बात करते हैं तेजाब हमले की। आजकल के जो युवा है वो भ्रमित हो रहे हैं। तेजाब हमले, तेजाब हमला क्या है बता देता हूँ, बहुत खतरनाक है। तेजाब एक एसिड होता है, बड़ा एक ऐसा केमिकल है, अगर शरीर पर फेंक दिया जाए, अर्थात कहीं भी कपड़े पर भी डाल दिया जाए तो कपड़ा जल जाता है, शरीर तो जलना तय ही है। तो कई युवा हैं, मैंने देखा है, आपने देखा है, और उनका अंत क्या होता है उन युवाओं को आपको बताया, या तो उनका लास्ट में एनकाउंटर होता है, या फिर वो जेल में पड़े पड़े सिरते हैं। किसी महिला या किसी बहन का शरीर खराब कर देते हैं, वो शरीर के ऊपर यानी कि तेजाब फेंकते हैं। तो पहली बात तो तेजाब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तेजाब लाना अपराध है। तेजाब बिना कार्ड के बिल्कुल आपको पूरी तरह बायोडाटा देना पड़ेगा, तब तेजाब मिलेगा, और फिर लाएंगे आप कहाँ से, पकड़े जाएंगे। इसलिए ऐसा अपराध न करें। मेरी अपील आपसे कि इतना चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, ऐसी गंदी हरकत न करे। किसी दूसरे के बारे में अगर ऐसे गंदी सोचेंगे, किसी पर अगर ऐसे डैशेट डालेंगे तो उसका शरीर खराब, जिंदगी भर वो बददुआएं देगा, वो जी नहीं सकता वो व्यक्ति तेजाब डालने वाला। तो ध्यान रहे, तेजाब हमला। और युवा ज़्यादा करते हैं, युवाओं से संदेश पूरी तरह समझ लें इस चीज़ को। तेजाब लाए नहीं, तेजाब लाना ही नहीं, तेजाब की सोचनी ही नहीं। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप उस रास्ते से हट जाइए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, हट जाइए। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि युवा को कमाई तो करते नहीं, बस इधर उधर गलियों में ना घूमते हैं, और वो अपराध के सिवाय कुछ नहीं करते। तो जब वो कमाते हैं ना, मेहनत करके जब 100 रुपये कमा के लाते हैं, तब पता चलता है उनको कितना पसीना बहाकर कमाया जाता है। तो तेजाब हमला, ये पूछ ले कौन सी धारा के तहत एक अपराध है। तेजाब हमला करना एक अपराध है, अपराध तो है ही। आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड के अंदर कौन सी धारा लगाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान रहे, धारा 326। एक बात और बता देता हूं आपको, ये कई कंफ्यूज है। कई बार पूछते हैं धारा और अनुच्छेद क्या एक ही है। ध्यान रहे, अनुच्छेद होते हैं संविधान में, अनुच्छेद कहाँ है, संविधान में 395 है। धाराएं अलग है। धाराएं हैं वो ऐसे बोल सकते हैं भाई, वो शब्दों को अगर हम एक बात बोले तो कि बोले संविधान की धारा 370 सही है, 370 धारा मतलब वो
शब्द ये लग गया संविधान की धारा। तो संविधान की धारा का तो तय अनुच्छेद का तो बात है कि 317 जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, लेकिन यहाँ अकेले धाराएं बोलेंगे तो धारा ध्यान रहे एक आईपीसी की धारा है, ये दंड से संबंधित धाराएं है, यानी कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित आईपीसी इंडियन पेनल कोड से, तो ये धारा अलग है, अनुच्छेद अलग है। अगर ऐसे कहें संविधान का अनुच्छेद 370 या संविधान का अनुच्छेद की बजाय संविधान की धारा 370, तो बात एक ही, क्योंकि वहां संविधान शब्द जोड़ दिया हमने, और दंड की धारा अलग होगी। दंड में अनुच्छेद नहीं है, धारा है, उसको अगर आप उपनाम दे सकते हो कि धारा की जगह अनुच्छेद बोल दो, पर वो दंड का अनुच्छेद होगा। ठीक है, तो बात यह तेजाब हमला करना अपराध है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 326 के तहत। क्या है इसमें ध्यान रहे, सजा सुन लीजिए आप, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम सजा, कम से कम सजा क्या है? 10 वर्ष तेजाब हमले, ध्यान रहे। और अधिक से अधिक वो जा सकती है आजीवन कारावास। कई ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ध्यान रहे आजीवन सड़ना पड़ता है जेल के अंदर, आजीवन कारावास, और 10 वर्ष की सजा होगी। तो यह भी समझ लेना, उससे चिकित्सा, जो भी चिकित्सा पर खर्चा आता है उस लड़की का या महिला का, जो इलाज में, चिकित्सा इलाज में जो खर्च होता है, उस खर्च को भी लिया जा सकता है उस अपराधी से, ध्यान रहे, तो उसको वो भी देना पड़ेगा, चाहे 20 लाख खर्च हो, 10 नहीं तो वो आजीवन कारावास में भी जा सकता है। तो ध्यान रहे, तेजाब हमला करना एक अपराध है और वो धारा 326 के तहत। दूसरा ये है, एक तेजाब हमला प्रयत्न, एक प्रयत्न होता है, ठीक है ना, या प्रयास, एक प्रयास है एक प्रयत्न। तो ध्यान रहे प्रयास है तेजाब हमला करना, प्रयास का मतलब ये हुआ कि वो सफल नहीं हो पाया, तो फिर वहां पर अगर मान लो वो तेजाब सही नहीं फेंक पाया और उस किसी दूसरे को नुकसान नहीं हुआ, तो भी ध्यान रहे फिर भी आईपीसी की धारा वो उसके ऊपर अपराधी मानेगी, उसको गिरफ्तार करेंगे पुलिस फिर भी, क्योंकि हो सकता था वो उसके ऊपर अटैक हो जाता तो वो भारी नुकसान हो जाता, तो वहाँ हमले का प्रयास हुआ तो वो भी एक अपराध है, और उसमें थोड़ा सा बचाव हो जाता, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी सजा है, छोटी नहीं है। तो ये अगर तेजाब हमले का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो वो धारा 326 क्या, यानी 326 क्या तो ये हो गया सर, ये ख के तहत अपराध है, क्या तो दिखना ही नहीं इसमें सीधा। 326 ख क्या कहती है? तेजाब हमले का प्रयत्न करना, और प्रयत्न करने से अगर वो ध्यान रहे तो भी सजा है कितने वर्ष की? कम से कम 5 वर्ष की, अर्थात 5 साल की सजा है। तो समझ लेना, इस तेजाब से दूर रहना, तेजाब लाने का ही प्रयास नहीं करना। 5 साल कम नहीं होती है, जेल में सड़ जाते हैं ऐसे लोग जो 5 मिनट वह घर के अंदर बंद नहीं हो सकते। तो ये समझ में आ गई धारा। अब ये तो तेजाब संबंधित बातें हैं, आगे बात करेंगे यौन उत्पीड़न से संबंधित, और ज्यादातर अपराध यौन उत्पीड़न के होते हैं। देखिए तो दोस्तों, आगे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है, बता देता हूं आपको। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि ये लगभग आपको राजस्थान पुलिस में पक्का मिल ही जाएगा, बता देता हूँ। मोस्ट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लें, बेहतर है। किस आईपीसी की धारा, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा भी आ सकता है, भारतीय दंड संहिता की धारा या इंडियन पेनल कोड की धारा या आईपीसी की धारा के तहत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध माना गया है। यानी कि कोई महिला है या बालिका है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, वो दंडनीय अपराध माना गया है। तो वो कौन सी धारा? ध्यान रहे, ये धारा है, कौन सी धारा है? 300 धारा 354 ये कहती है कि अगर कोई महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो धारा 354 मोस्ट है। यहाँ यौन उत्पीड़न की बजाय ऐसा भी आ सकता है, किस आईपीसी की धारा के तहत महिला की
लज्जा जानते हो, लज्जा, गरिमा भी आ सकता है, शब्द एक ही बात है। महिला की गरिमा भंग करना दंडनीय अपराध माना गया है। लज्जा भंग करना दंडनीय अपराध माना गया है। यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध, शब्द एक ही है। महिला की लज्जा भंग करना, गरिमा भंग करना, ये सम्मान को ठेस पहुंच रही यहाँ पर, तो दंडनीय अपराध माना गया है। तो धारा 354 के तहत, मैंने पहले भी बताया था पिछले पार्ट में आपको, कार्य स्थल पर कोई संस्था है, वहां अगर यौन उत्पीड़न होता है तो वहां स्थानीय एक समिति होती है, एक आंतरिक समिति होती है, वहां पहले उनकी जांच होती है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ तो कोई भी हो सकता है, बाहर का व्यक्ति हो सकता है, अनजान व्यक्ति हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, अपराधी हो सकता है, यानी असामाजिक तत्व हो सकते हैं बहुत सारे। तो धारा आईपीसी धारा 354 क्या कहती है, किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, महिला की लज्जा भंग हो रही है, गरिमा भंग हो रही है, तो इसके तहत उसको यानी गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत मोस्ट पर्सन है, वेरी मोस्ट पर्सन है। पर्सन इसको घुमा सकते हैं, वापस फिर से बता रहा हूं आपको क्या घुमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पूछने से किसी महिला को यौन उत्पीड़न में संरक्षण प्रदान करने वाली आईपीसी की धारा, बात एक ही शब्द को घुमाया गया है, किसी महिला को यौन उत्पीड़न में संरक्षण प्रदान करने वाली धारा कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 354। मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, याद कर लेना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो आप पढ़ रहे हो धाराओं में। अब यौन उत्पीड़न किसको कहेंगे, यौन उत्पीड़न देख लेना, समझ लो इसको। इसमें भी धारा अलग अलग बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें कई बार पूछा जाता है धाराओं में कि अनुच्छेद धारा 300 क्या है, ख क्या है सॉरी थोड़ा सा इसमें गहराई तक प्रश्न आ सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें यौन उत्पीड़न किसको कहेंगे। यौन उत्पीड़न की कहें तो कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो यौन उत्पीड़न की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी है। एक तो शारीरिक संपर्क, किसी महिला या लड़की के साथ शारीरिक संपर्क करना, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यानी कि लैंगिक संपर्क करना, यौन संबंध बनाना, वो यौन उत्पीड़न कहलाता है। दूसरा, लैंगिक स्वीकृति की मांग, किसी बालिका या लड़की या महिला से अगर लैंगिक यानी यौन संबंधों की, अर्थात कहें तो लैंगिक स्वीकृति की मांग करता है, प्रार्थना करता है, तो भी यौन उत्पीड़न का मामला होगा। ध्यान रखिए वहां भी 354 ही जाएगा। लैंगिक आभासी टिप्पणी, यानी किसी महिला को ऐसे यानी कि भद्दे शब्द कहना, गलत शब्द कहना, अर्थात कहें तो मतलब जो उस महिला के मान सम्मान के खिलाफ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी यानी कि यौन उत्पीड़न में आता है। और महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, कोई भी साहित्य है अश्लील, जैसे नंगे चित्र वगैरह ये दिखाना, मोबाइल से दिखाना या फोटो से दिखाना, तो वो भी एक लैंगिक उत्पीड़न में आता है। ध्यान रखिए, इच्छा के विरुद्ध शब्द आया है इसमें। अगर इच्छा होगी महिला की तो वो तो अपराध होगा ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ वो अपराध दर्ज कराएगी ही नहीं, वो बात समझ गए होंगे आप। और मौखिक संकेत करना, इशारों से, आंखों से, अंगुलियों से उसको गलत इशारे करना, उस महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, वो भी यौन उत्पीड़न में आता है। तो ये यौन उत्पीड़न की परिभाषा, अर्थात कहे तो उद्देश्य, ये जितने भी नियम है, कौन कौन से नियमों के तहत यौन उत्पीड़न माना जाएगा, समझ में आ गया होगा। पर धारा 354 याद रख लेना, 354 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। यौन उत्पीड़न क्योंकि ज्यादातर अपराध इसी से संबंधित होते हैं, तो यौन उत्पीड़न के आपको समझ में आ गया होगा। अब 354 में ही अलग अलग जो धाराएं हैं उनको हम पढ़ेंगे, कै, खे, गे, घे, इस प्रकार से, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, और टॉपिक में मैंने बताया राजस्थान पुलिस में महिला बाल अपराध में महत्वपूर्ण धाराएं चल रही है, और मैंने बताया आपको 354 याद नहीं किया तो कुछ नहीं किया, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर आपसे पूछ लें कि 354 का संबंध किससे धारा से, 354 का संबंध किससे है, तो महिला यौन उत्पीड़न से। क्या बताओगे आप? महिला यौन उत्पीड़न से। ऐसे भी आ सकता है कि स्त्री लज्जा भंग का संबंध किससे है, यौन उत्पीड़न लज्जा भंग बात एक ही है, गरिमा भंग आ सकता है, गरिमा भंग करना, तो 354 बताएंगे आप, ठीक है। ये तो मोस्ट है ही है। अब इसमें थोड़ा सा और अंदरूनी जाएं तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं आपको कि अनुच्छेद नहीं, आईपीसी की धारा है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क्या है। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का
किसी लड़की या महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो महिला उसके साथ उसकी शिकायत करती है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर कोई स्त्री या बालिका है, कोई लड़की है, उसके प्राइवेट पार्ट है, उसका शरीर है, उसको छूता है, बाल हो, पैर हो, हाथ हो, कहीं भी उसके हाथों से हाथ टच करता है या पैर लगाता है, तो भी शारीरिक उत्पीड़न में आता, ध्यान रहे। चाहे इसमें ये बात है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो बाद में जज डिसाइड करता है, अपने नहीं कर सकते। पुलिस वाले तो सिर्फ सबसे पहले, इसीलिए तो पुलिस में पढ़ाया जाता है, आईपीसी की धारा 354 के तहत स्त्री का शारीरिक उत्पीड़न हुआ है तो उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा एफआईआर दर्ज करके। तो ये शारीरिक उत्पीड़न अनुच्छेद 354 में। 354 क्या कहता है? ये कहता है स्त्री को